मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं आपको वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। सफलता संयोग नहीं होती, सफलता एक विज्ञान है। मैंने वर्षों तक सफल लोगों का अध्ययन किया, उद्योगपतियों से मिला, नेताओं से सीखा और एक बात बार बार सामने आई। हर महान उपलब्धि एक विचार से शुरू होती है। कोई भी व्यक्ति पहले अपने मन में जीतता है, उसके बाद दुनिया में जीतता है। आपकी वर्तमान स्थिति, आपकी आय, आपका आत्मविश्वास और आपकी उपलब्धियां आपके पिछले विचारों का परिणाम है। मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है। यदि आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो अवसर दिखाई नहीं देते। यदि आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका मन रास्ते खोजने लगता है। अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। विचार बीज है, विश्वास उनकी जड़ है, कार्य उनका विकास है और परिणाम उनकी फसल है। अब स्वयं से पूछिए, क्या आपको स्पष्ट रूप से पता है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं? अधिकतर लोग इच्छा रखते हैं पर लक्ष्य नहीं रखते। वे कहते हैं मैं सफल बनना चाहता हूं, लेकिन सफलता धुंधली इच्छा से नहीं मिलती। सफलता उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है। अपना लक्ष्य लिखिए, उसे मापने योग्य बनाइए और उसकी समय सीमा तय कीजिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब आपका अवचेतन मन आपकी सहायता करना शुरू कर देता है। इच्छा सफलता का प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन सामान्य इच्छा नहीं, बल्कि जलती हुई इच्छा। ऐसी इच्छा जो आपको आराम से बाहर निकाले, जो आपको बहाने बनाने से रोके और जो आपको तब भी आगे बढ़ाए जब दुनिया कहे यह संभव नहीं है। अब विश्वास की बात करते हैं। विश्वास कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। विश्वास दोहराए गए विचारों से पैदा होता है। जब आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और स्वयं से कहते हैं कि आप सफल होंगे, तब आपका मन संदेह को हटाकर विश्वास बनाता है। मनुष्य पहले विश्वास करता है, फिर देखता है। दुनिया पहले प्रमाण नहीं देती, दुनिया अवसर उसी को देती है जो पहले विश्वास करता है। आपका अवचेतन मन आदेशों पर काम करता है। जो आप बार बार कहते हैं वही वह स्वीकार करता है। इसलिए अपने मन से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूं। यही आत्म सुझाव की शक्ति है। केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती। सोच दिशा देती है और कार्य परिणाम देता है। आपको विशेष ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान जो मूल्य पैदा करे। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो समस्याओं का समाधान देते हैं। जानकारी जमा करना पर्याप्त नहीं, ज्ञान को कार्य में बदलना ही सफलता है। अब निर्णय की शक्ति समझिए। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और अपनी सोच पर भरोसा करते हैं। असफल लोग संदेह में रहते हैं, अनुमति चाहते हैं और अवसर खो देते हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं लेते। अनिर्णय भय का साथी है और निर्णय साहस का प्रमाण है। अब आती है दृढ़ता। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे अयोग्य हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे रुक जाते हैं। हर अस्थायी हार एक संदेश है, रणनीति बदलो, लेकिन प्रयास मत छोड़ो। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तब परिस्थितियां बदलती हैं। दृढ़ता इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। महानता सहयोग से जन्म लेती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपको चुनौती दें और प्रेरित करें। यही मास्टरमाइंड सिद्धांत है। जब कई मस्तिष्क एक लक्ष्य पर काम करते हैं तब उनकी संयुक्त शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपका वातावरण आपके भविष्य का निर्माण करता है। अब भावनाओं की शक्ति समझिए। भावना ऊर्जा है। जब लक्ष्य के साथ भावना जुड़ती है तब साधारण विचार असाधारण उपलब्धि बन जाता है। इच्छा, प्रेम, महत्वाकांक्षा और उत्साह सफलता की आग को जलाए रखते हैं। बिना भावना के लक्ष्य कमजोर होता है, भावना उसे जीवन देती है। अब सफलता का छिपा हुआ सूत्र सुनिए। स्पष्ट उद्देश्य, जलती हुई इच्छा, अटूट विश्वास, लगातार कार्य और सहयोगी वातावरण। जब ये तत्व एक साथ काम करते हैं तब सफलता अवश्य होती है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य अपनी सोच से परिस्थितियां बनाता है। आज निर्णय लीजिए कि आप अपने मन के स्वामी बनेंगे। हर सुबह अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, हर दिन कार्य कीजिए और हर असफलता से सीखिए। समय के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आदतें बदलेंगी और आपका जीवन नई दिशा लेगा।
दुनिया अंत में उसी व्यक्ति को पहचानती है जिसने पहले स्वयं पर विश्वास किया। अपने विचारों की रक्षा कीजिए, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखिए और तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक सफलता अनिवार्य न हो जाए, क्योंकि अंततः मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है और जिसके लिए वह निरंतर कार्य करता है। अब उठिए, निर्णय लीजिए और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कीजिए। अब मैं आपको उस गहरे सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता एक मानसिक अवस्था है। जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। अधिकांश लोग परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं। याद रखिए, दुनिया आपके भीतर जो चल रहा है उसका प्रतिबिंब मात्र है। आप जिस जीवन की कल्पना करते हैं वही जीवन धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनता है। यदि आप स्वयं को सीमित मानते हैं तो आपका व्यवहार सीमित हो जाता है। यदि आप स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं तो आपका व्यक्तित्व अवसरों को आकर्षित करने लगता है। मनुष्य का मन एक चुंबक की तरह काम करता है। वह उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ओर खींचता है जिन पर वह लगातार ध्यान देता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, क्या भाग्य सफलता तय करता है? मेरा उत्तर हमेशा एक ही रहा है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता निर्णय से जन्म लेती है। जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। अपने जीवन की कहानी किसी और को लिखने मत दीजिए। समाज, परिस्थितियां और भय आपको सीमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए, महान लोग अनुमति लेकर नहीं चलते, वे उद्देश्य लेकर चलते हैं। अब मैं आपको कल्पना की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। कल्पना वह कार्यशाला है जहां भविष्य बनाया जाता है। हर आविष्कार, हर महान व्यवसाय, हर क्रांति पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में जन्मी थी। जब आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाते हैं तब आपका मस्तिष्क उसे वास्तविक बनाने के लिए रास्ते खोजने लगता है। अपने आप से प्रतिदिन पूछिए, मैं किस व्यक्ति में बदल रहा हूं? क्योंकि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है। सफलता वह व्यक्ति बनना है जो उस लक्ष्य के योग्य हो। अनुशासन सफलता की कीमत है। प्रेरणा आपको शुरुआत कराती है, लेकिन अनुशासन आपको अंत तक पहुंचाता है। जब आप वो काम करते हैं जो आवश्यक है, भले ही आपका मन न करे, तब आप साधारण लोगों से अलग हो जाते हैं। मैंने देखा है कि असफल लोग आराम चुनते हैं और सफल लोग विकास चुनते हैं। आराम अस्थायी खुशी देता है, लेकिन विकास स्थायी संतोष देता है। हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का निर्णय लें। छोटी प्रगति समय के साथ असाधारण परिणाम बन जाती है। अब धन और सफलता के संबंध को समझिए। धन स्वयं में लक्ष्य नहीं है। धन एक परिणाम है, मूल्य देने का परिणाम। दुनिया आपको उतना ही भुगतान करती है जितनी समस्या आप हल करते हैं और जितने लोगों की सहायता करते हैं। इसलिए प्रश्न यह मत पूछिए कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। प्रश्न यह पूछिए कि मैं कितना मूल्य पैदा कर सकता हूं। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता। आत्मविश्वास कार्रवाई से बनता है। जितना अधिक आप प्रयास करते हैं, उतना अधिक आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। भय तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक आप कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई भय को कमजोर कर देती है। बहुत से लोग पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, पूर्ण परिस्थितियां कभी नहीं आती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपूर्ण परिस्थितियों में भी शुरुआत करते हैं। आपका समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। समय को उन चीजों में निवेश कीजिए जो आपको आगे बढ़ाती हैं। नकारात्मक वार्तालाप, शिकायत और तुलना आपकी ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए, क्योंकि ऊर्जा ही उपलब्धि की ईंधन है। अब आदतों की शक्ति समझिए। आपकी दैनिक आदतें आपके भविष्य की दिशा तय करती हैं। सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे छोटे निर्णयों का संचय होती है। हर दिन लिया गया छोटा सकारात्मक निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। अपने मन को सकारात्मक जानकारी से भरिए। जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, वही आपकी सोच को आकार देता है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो महान विचारों के संपर्क में रहिए। मैं आपको एक और सिद्धांत बताना चाहता हूं, जिम्मेदारी का सिद्धांत।
जिस दिन आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं और जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपकी शक्ति वापस आ जाती है। जिम्मेदारी स्वतंत्रता देती है। कभी भी असफलता से मत डरिए। असफलता शिक्षक है, शत्रु नहीं। हर असफल प्रयास आपको उस सफलता के करीब ले जाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। सफल व्यक्ति असफलता से सीखता है, जबकि असफल व्यक्ति उससे भागता है। धैर्य महानता का साथी है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, उसी प्रकार प्रयास के बाद तुरंत परिणाम नहीं मिलते। लेकिन यदि आप निरंतरता बनाए रखते हैं तो परिणाम अनिवार्य हो जाते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़िए। जब आपका उद्देश्य केवल पैसा नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जीवन बन जाता है, तब आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। उद्देश्य व्यक्ति को साधारण सीमाओं से ऊपर उठा देता है। मैंने अपने अध्ययन में पाया कि सफल लोग अपने भविष्य की जिम्मेदारी वर्तमान में लेते हैं। अगर मैं आपसे एक सरल सा सवाल पूछूं, क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार जी रहे हैं? सच बताइए। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं और फिर यह सोचकर सो जाते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह एक दिन कब आएगा? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करते हुए बिता देते हैं। सही समय का इंतजार, सही अवसर का इंतजार, सही मौके का इंतजार, और फिर एक दिन एहसास होता है कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सपना शुरू भी नहीं हुआ। यही कारण है कि दुनिया के अधिकतर लोग सामान्य जीवन जीते हैं। उनके पास प्रतिभा होती है, सपने होते हैं, क्षमता होती है, लेकिन एक चीज नहीं होती, स्पष्ट उद्देश्य। नेपोलियन हिल कहते थे कि जब तक इंसान को यह स्पष्ट ना हो कि वह जीवन से क्या चाहता है, तब तक वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। सोचिए, यदि ट्रेन का गंतव्य ही तय ना हो तो वह कितनी भी तेज चले, कहीं नहीं पहुंचेगी। उसी तरह दिशा के बिना मेहनत सिर्फ थकान देती है, सफलता नहीं। आज की सबसे बड़ी समस्या प्रतिभा की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, अवसरों की कमी नहीं है। समस्या है स्पष्टता की कमी। लोग कहते हैं कि उन्हें सफल बनना है, लेकिन सफलता का अर्थ क्या है? पैसा, स्वतंत्रता, सम्मान, शांति? जब तक उत्तर स्पष्ट नहीं होता, मन भ्रमित रहता है, और भ्रमित मन कभी शक्तिशाली कार्य नहीं करता। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के 20 वर्ष दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन करने में लगाए। उन्होंने व्यापारियों, आविष्कारकों और नेताओं का गहराई से अवलोकन किया और एक महत्वपूर्ण सत्य पाया। सफल लोग अलग पैदा नहीं होते और उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती। उनके पास होता है एक प्रशिक्षित मन। वे अपनी वास्तविकता को पहले कल्पना में बनाते हैं। हर उपलब्धि 2 बार बनती है, पहले मन में और फिर वास्तविक जीवन में। आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले विचारों का परिणाम है और आपका भविष्य आज के विचार तय करेंगे। जरा ईमानदारी से सोचिए, दिन भर आपके मन में क्या चलता रहता है? डर, तुलना, संदेह या बहाने। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं है, मेरा समय नहीं आया। ये केवल वाक्य नहीं है, बल्कि अदृश्य जंजीरें हैं जो इंसान को रोक कर रखती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मन एक बगीचे की तरह होता है। यदि आप सकारात्मक बीज नहीं बोएंगे तो नकारात्मक खरपतवार अपने आप उग जाएंगे। सफलता संयोग नहीं होती, सफलता एक सचेत प्रक्रिया होती है। हर बड़ी उपलब्धि एक प्रबल इच्छा से शुरू होती है। कमजोर चाहत से नहीं, बल्कि उस इच्छा से जो आपको चैन से बैठने नहीं देती और असफलता के बाद भी उठ खड़ा होने की शक्ति देती है। साधारण लोग कोशिश करते हैं, विजेता संकल्प लेते हैं। संकल्प का अर्थ है बहानों को समाप्त कर देना। जब आपके पास पीछे हटने का विकल्प होता है तो आप पूरी शक्ति से प्रयास नहीं करते। नेपोलियन हिल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था विश्वास। परिणाम दिखाई न देने पर भी कार्य करते रहना ही सच्चा विश्वास है। हर आविष्कार कभी किसी के मन में एक विचार था। आपके विचार साधारण नहीं है, वे आपके भविष्य की रूपरेखा है। लेकिन समस्या यह है कि लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि वातावरण को अपने मन पर नियंत्रण करने देते हैं। नकारात्मक लोग, नकारात्मक समाचार और नकारात्मक बातें धीरे धीरे आत्मविश्वास को नष्ट कर देती हैं। नेपोलियन हिल ने आत्म सुझाव का सिद्धांत दिया। आप स्वयं से जो बार बार कहते हैं, मन उसे सत्य मान लेता है।
यदि आप रोज कहेंगे कि आप असफल हैं, तो मन उसी के प्रमाण ढूंढने लगेगा। यदि आप कहेंगे कि आप प्रगति कर रहे हैं, तो मन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा। मन निर्णय नहीं करता, वो आदेश का पालन करता है। पहचान बदलती है तो कार्य बदलते हैं, कार्य बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और परिणाम बदलते हैं तो जीवन बदल जाता है। लेकिन यहां एक बड़ा शत्रु सामने आता है, भय। असफलता का भय, अस्वीकार किए जाने का भय, और लोगों के निर्णय का भय। अधिकांश लोग असफल नहीं होते, वे शुरुआत ही नहीं करते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर भय कल्पना का परिणाम है, और वही कल्पना सफलता भी बना सकती है। सफल लोग निडर नहीं होते, वे भय के साथ आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास कार्य करने के बाद आता है, पहले नहीं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्णय। सामान्य लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बदलने में जल्दी। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने में सावधानी रखते हैं। निर्णय न लेना ऊर्जा को नष्ट कर देता है और आत्मविश्वास को कम करता है। निर्णय लेना आत्मसम्मान का संकेत है। सफलता का सबसे कम समझा जाने वाला रहस्य है निरंतरता। हर सपने का एक कठिन दौर आता है जहां परिणाम नहीं मिलते, समर्थन नहीं मिलता और सब कुछ गलत लगता है। अधिकांश लोग यहीं हार मान लेते हैं, जबकि सफलता अक्सर हार मानने से ठीक पहले होती है। निरंतरता प्रतिभा से भी शक्तिशाली होती है। अस्थायी हार स्थायी असफलता नहीं होती। असफलता सीखने का अवसर होती है। जीवन यह परखता है कि आप वास्तव में प्रतिबद्ध हैं या केवल रुचि रखते हैं। रुचि रखने वाले बहाने बनाते हैं, प्रतिबद्ध लोग समाधान खोजते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत कहता है कि आप जिस वातावरण में रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहने से सोच का विस्तार होता है। ऊर्जा संक्रामक होती है, इसलिए अपने साथियों का चयन सावधानी से करें। सफल लोग प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते, वे सहयोग करना सीखते हैं। केवल ज्ञान शक्ति नहीं है, बल्कि लागू किया गया ज्ञान शक्ति है। जानकारी जुटाना आसान है, लेकिन उसे लागू करना कठिन है। विशेष ज्ञान विकसित करें, कौशल सीखें और लगातार सीखते रहें। जो सीखना बंद करता है वह आगे बढ़ना बंद कर देता है। वही बनता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है। यदि आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो अवसर दिखाई नहीं देते। यदि आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका मन रास्ते खोजने लगता है। अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। विचार बीज है, विश्वास उनकी जड़ है, कार्य उनका विकास है और परिणाम उनकी फसल है। अब स्वयं से पूछिए, क्या आपको स्पष्ट रूप से पता है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं? अधिकतर लोग इच्छा रखते हैं पर लक्ष्य नहीं रखते। वे कहते हैं मैं सफल बनना चाहता हूं, लेकिन सफलता धुंधली इच्छा से नहीं मिलती। सफलता उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है। अपना लक्ष्य लिखिए, उसे मापने योग्य बनाइए और उसकी समय सीमा तय कीजिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब आपका अवचेतन मन आपकी सहायता करना शुरू कर देता है। इच्छा सफलता का प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन सामान्य इच्छा नहीं, बल्कि जलती हुई इच्छा। ऐसी इच्छा जो आपको आराम से बाहर निकाले, जो आपको बहाने बनाने से रोके और जो आपको तब भी आगे बढ़ाए जब दुनिया कहे यह संभव नहीं है। अब विश्वास की बात करते हैं। विश्वास कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। विश्वास दोहराए गए विचारों से पैदा होता है। जब आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और स्वयं से कहते हैं कि आप सफल होंगे, तब आपका मन संदेह को हटाकर विश्वास बनाता है। मनुष्य पहले विश्वास करता है, फिर देखता है। दुनिया पहले प्रमाण नहीं देती, दुनिया अवसर उसी को देती है जो पहले विश्वास करता है। आपका अवचेतन मन आदेशों पर काम करता है। जो आप बार बार कहते हैं वही वह स्वीकार करता है। इसलिए अपने मन से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूं। यही आत्म सुझाव की शक्ति है। केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती। सोच दिशा देती है और कार्य परिणाम देता है। आपको विशेष ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान जो मूल्य पैदा करे। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो समस्याओं का समाधान देते हैं। जानकारी जमा करना पर्याप्त नहीं, ज्ञान को कार्य में बदलना ही सफलता है। अब निर्णय की शक्ति समझिए। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और अपनी सोच पर भरोसा करते हैं। असफल लोग संदेह में रहते हैं, अनुमति चाहते हैं
और अवसर खो देते हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं लेते। अनिर्णय भय का साथी है और निर्णय साहस का प्रमाण है। अब आती है दृढ़ता। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे अयोग्य हैं, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे रुक जाते हैं। हर अस्थायी हार एक संदेश है, रणनीति बदलो लेकिन प्रयास मत छोड़ो। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तब परिस्थितियां बदलती हैं। दृढ़ता इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता, महानता सहयोग से जन्म लेती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपको चुनौती दें और प्रेरित करें। यही मास्टरमाइंड सिद्धांत है। जब कई मस्तिष्क एक लक्ष्य पर काम करते हैं तब उनकी संयुक्त शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपका वातावरण आपके भविष्य का निर्माण करता है। अब भावनाओं की शक्ति समझिए। भावना ऊर्जा है। जब लक्ष्य के साथ भावना जुड़ती है तब साधारण विचार असाधारण उपलब्धि बन जाता है। इच्छा, प्रेम, महत्वाकांक्षा और उत्साह सफलता की आग को जलाए रखते हैं। बिना भावना के लक्ष्य कमजोर होता है, भावना उसे जीवन देती है। अब सफलता का छिपा हुआ सूत्र सुनिए। स्पष्ट उद्देश्य, जलती हुई इच्छा, अटूट विश्वास, लगातार कार्य और सहयोगी वातावरण। जब ये तत्व एक साथ काम करते हैं तब सफलता अवश्य होती है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य अपनी सोच से परिस्थितियां बनाता है। आज निर्णय लीजिए कि आप अपने मन के स्वामी बनेंगे। हर सुबह अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, हर दिन कार्य कीजिए और हर असफलता से सीखिए। समय के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आदतें बदलेंगी और आपका जीवन नई दिशा लेगा। दुनिया अंत में उसी व्यक्ति को पहचानती है जिसने पहले स्वयं पर विश्वास किया। अपने विचारों की रक्षा कीजिए, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखिए और तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक सफलता अनिवार्य न हो जाए। क्योंकि अंततः मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है और जिसके लिए वह निरंतर कार्य करता है। अब उठिए, निर्णय लीजिए और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कीजिए।